मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष कानून की जानकारी विस्तृत करूंगा। जिस कानून की जानकारी मैं आपके समक्ष विस्तृत करूंगा वो कानून, वो एक्ट, वो रूल है प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एक्ट एंड रूल्स 2008 एंड स्मोकिंग इन इंडिया has been prevailing since long back ago। और जैसा कि मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, स्मोकिंग हमारे हिंदुस्तान में 2020 बीसी से पहले चली आ रही है और अब तक ये चलती आ रही है। स्मोकिंग गांजे के रूप में, कैनाबाइस के रूप में और हुक्के के रूप में बहुत सारे पदार्थ है इसको यूज़ करने के। अप्रोक्सीमेटली हमारे हिंदुस्तान में 10 बिलियंस पीपल्स इस तरह के हैं जो स्मोकिंग को यूज़ करते हैं और स्मोकिंग को यूज़ करने के बाद बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। किसी को कैंसर बीमारी हो जाती है, किसी को कोई शरीर में डिसफॉर्मिटी आ जाती है ड्यू टू द यूज़ ऑफ द हैवी स्मोकिंग। और ये प्रचलन बहुत पुराना है और ये आगे तक चलता आ रहा है। और प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन फॉर नेशन वाइड फॉर 2008 में ये इन इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड WHO इंडिया वेयर 12% ऑफ द पीपल वर्ल्ड एंड मोर देन इतने पीपल डाइड इन इंडिया ड्यू टू द टबैको। और बहुत सारे लोग टबैको की वजह से डाइड हो जाते हैं मिलियन के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद एक मेंटल डिसऑर्डर या कैंसर का स्वरूप ले लेते हैं और इसके आते आते बहुत सारी बीमारियों ने क्षतिग्रस्त कर देती है। और इसमें मैं आपको एक केस बताना चाहूँगा, जो एक केस की जजमेंट है। उसमें क्या हुआ था इस केस में, जो ये जजमेंट पास हुई थी। ये जजमेंट जो पास हुई थी, इस केस में का विवरण मैं आपके समक्ष दूंगा। जजमेंट थी ये मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या होता है, हार्मफुल एंड डेंजरस इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक वाज recognized by the Honorable Supreme Court in the year 2001 and using the case of Murli Devra versus Union of India for passive smoking and absence of any state by providing regarding this problem was also recognized by the Supreme Court। इसका कहने का अभिप्राय ये है कि भी कोई भी स्मोकिंग पब्लिक प्लेस पे होती है या पैसिव स्मोकिंग होती है तो उससे भी बीमारी ग्रस्त हो सकती है व्यक्ति को। और पैसिव स्मोकिंग से भी हमारे समाज, हमारे देश में बहुत से लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं, बहुत से लोग आहत हुए हैं और बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है इसकी वजह से। और ये कानून और ये एक्ट और ये रूल 2008 में पास हुआ। उसके पास होने के बाद इसमें थोड़ा सा सरकार की तरफ से, थोड़ा कानून की तरफ से एक नकेल कसी गई ताकि लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक कराया जाए। लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक के साथ साथ लोगों को दायित्व दिया गया कि वो नशा मुक्त बने, नशे से दूर रहे और किसी तरह का नशा हमारे समाज में ना फैले। उसको लिए ये एक एक्ट, रूल और दायित्व उनका बन गया। प्रिवलेंस, देयर आर अप्रोक्सीमेटली smokers in India according to the wrong health approximately cognizance with India is home to 12% of the world smoker and more than 10 million died or more than जो 10 मिलियन पीपल है that is died due to the smoking। और
estimated 70% of male male of India is using the smoking. 70% of the people, about 90% of the children used the age of 10th class to 16th year, 10th क्लास से लेकर 16th ईयर हैव यूज टोबैको इन द पास्ट एंड 70% आर यूजिंग अ टोबैको प्रोडक्ट। और ये एक स्वरूप है कि किस तरह से हमारे समाज में, विद्यार्थी जीवन में और समाज में यूथ, मिडिल क्लास व्यक्ति किस तरह से नशे का यूज करते हैं, नशे का मिलियन के हिसाब से और क्या परसेंटेज है परसेंटेज के हिसाब से। तो ये एक विलक्षण कहा जा सकता है और इससे एक समाज में नई कुरीति, नया दुर्व्यवहार पैदा होने के लिए ये एक संकट का रास्ता जैसा लगता है। और फर्स्ट लेजिस्लेशन रिगार्डिंग टोबैको इन इंडिया वाज सिगरेट रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1975 में पास हुआ था ये। क्योंकि ये इसलिए पास हुआ था, उस जमाने में भी स्मोकिंग का प्रचलन बहुत ज्यादा फैलता जा रहा था और उसको रोकने के लिए 1975 में फर्स्ट लेजिस्लेशन पास हुआ। और फर्स्ट लेजिस्लेशन के पास होने के बाद थोड़ा सा एक कानून की नकेल और एक कानून के रास्ते से यूथ को रोकने की कोशिश की गई कि वो नशे से मुक्त बचे, नशे से दूर रहे। और इस तरह का प्रोविजन और इस तरह से ये एक्ट 1975 में पास हुआ था। और प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट इज इन एरिया 100 यार्ड्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और 100 मीटर के दायरे में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहा है, उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति नशे का आदान प्रदान या नशे की सप्लाई नहीं रख सकता या नशे को बेच नहीं सकता है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अगर 100 मीटर के अंदर कोई व्यक्ति कोई दुकान खोलता है या नशे के प्रोडक्ट वहां बेचता है तो वो नशे के प्रोडक्ट वहां नहीं बेच सकता। यदि वो नशे के प्रोडक्ट वहां पर बेचता है तो उसके ऊपर कानून एक ऑफेंस तैयार करती है। ऑफेंस बनाने के बाद उसे फाइन देना पड़ सकता है। तो इसलिए ये भी एक एक्ट का प्रावधान दिया गया है, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो चीजें है जहां पर एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है बच्चों को, स्टूडेंट को, उन्हें सही रास्ता दिया जाता है, उन्हें एक जागरूक इंसान बनाया जाता है। ऐसी जगह के लिए एक जिसको बोलते हैं प्रोहिबिट किया गया है कि वहां पर नशे की कोई भी वस्तु की बिक्री ना हो। ये भी एक उसमें प्रोविजन दिया गया। और नेशन वाइड पब्लिक स्मोकिंग बैन, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस वाज प्रोहिबिटेड नेशनल वाइड फ्रॉम 2008 अंडर द प्रोहिबिशन इन स्मोकिंग पब्लिक प्लेस रूल 2008। Nationwide smoking law prohibit only to public place, whereas smoking is restriction in auditorium, cinema, hospitals, transports और buses, रेस्टोरेंट्स, रेलवे स्टेशंस, कहाँ ये प्रोहिबिट हुई है कि ऐसे ऐसे स्थानों पर कोई भी स्मोकिंग नहीं कर सकता। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन इस कानून में दी गई है। बार में, पब्स में, अम्यूजमेंट में, सेंटर में, लाइब्रेरी में, पोस्ट ऑफिस में और गवर्नमेंट ऑफिस में भी इस तरह का कोई भी कार्य और कोई भी स्मोकिंग का प्रोसेस नहीं होता है। तो इसलिए ये एक्ट में दिया गया। यदि एनीबडी वायलेट दिस लॉ वर ऑल्सो चार्ज्ड विद अ फाइन। और मानो अगर कोई वायलेशन करता है कानून का या स्मोकिंग पब्लिक प्लेस पे करता है या उसे कोई पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करते हुए पकड़ा जाता है या प्रोहिबिट एरिया पे स्मोकिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो दैट ही शुड हैव टू बी पे अराउंड अबाउट ऑफ 5,000 फाइन एट दैट टाइम। तो उसे 5,000 का मुआवजा देना पड़ सकता है। और मुआवजा, मेरा कहने का अभिप्राय है कि ही हैव टू बी पे फाइन देना पड़ सकता है इसमें।
तो ये भी एक कानून का एक प्रकरण है, रूल्स है, रेगुलेशन है। और पनिशमेंट अंडर सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, ऑल द जो ये सिगरेट एंड टोबैको के रूल्स होता है, इसमें क्या क्या फाइन्स, क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या सजा का प्रोविधान है, उसके बारे में मैं आपके समक्ष कुछ जानकारी विस्तृत करूंगा। और जो ये ऑफेंस होते हैं, ये ऑफेंसेस बेलेबल है एंड द केस आर ट्राइड इन अकॉर्डेंस विद कोड ऑफ सीआरपीसी के थ्रू इसमें ये प्रोसेस चलता है। और द रॉन्ग डन अंडर दिस सिगरेट एक्ट अदर टोबैको इज टेकन एज अ, और ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है एंड ट्राइड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ समरी ट्रायल। देर इज अ प्रोविजन फॉर अ फाइन, और इसमें प्रोविजन है फाइन का कितना, 200 रुपये है, और इसमें समरी ट्रायल होता है। और इफ एनी वन इज फाउंड स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस, द गवर्नमेंट put upon amount a bill in the parliament where it has been banned raised up to 1,000 rupee। 1000 बिल पास हुआ और इसमें प्रोविजन लगाया कि 1000 रुपए का फाइन पे करना पड़ेगा। एंड इट हैज डिसाइडेड बाय द होम मिनिस्ट्री दैट द मिनिमम एज ऑफ बाइंग tobacco product is 21 year has been incorporated in the amendment bill। और मैंने इसमें क्या है कि भी 21 साल से जो व्यक्ति छोटा है उसे कानून और रूल और रेगुलेशन के तहत से उसे स्मोकिंग का प्रोडक्ट लेने में प्रोहिबिट किया गया है। तो ये लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में पास हुआ और उसके बाद ये कानून और ये हमारे लिए एक नया विचार, नया पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ, क्योंकि ताकि समाज में यूथ को स्मोकिंग के विरुद्ध रोका जाए और यूथ को एक नई डायरेक्शन, यूथ को एक नया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हॉलमार्क और लैंडमार्क अचीव करने के लिए, इन चीज़ों से दूर रखने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्मुलेट किया गया। और इस फॉर्मुलेट होने के बाद एक नई एक्सरसाइज हमारे समाज में प्रचलित हुई और ये कानून 2008 में पास हुआ। और जो ये जानकारी मैंने आपके समक्ष विस्तृत की, और साथ में आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल यूएस लीगल को भी सब्सक्राइब करें।